सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ताहम अदालत उज़्मा ने वाज़ेह कर दिया कि फिलहाल इन अफराद को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दायर की गई अपील पर समाअत के दौरान अबूरी फैसला सुनाते हुए मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ताहम अदालत उज़्मा ने वाज़ेह कर दिया है कि इन अफराद को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। हुकूमत ने अपनी अपील में इस्तदा की थी कि हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले के बाज़ कानूनी नुकात पर किए गए मुशाहिदात दीगर ज़ेरे इल्तवा मुकदमात ख़ास तौर पर मकोका के तहत चल रहे मुकदमात पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए इस फैसले को नज़ीर न माना जाए। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मुतालबा किया है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस वक्त मुल्ज़िमों को दोबारा जेल भेजने का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कानूनी असरात के पहलू पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत के दलाइल पर गौर करते हुए कहा कि चूँकि तमाम मुल्ज़िमीन को रिहा किया जा चुका है, इसलिए उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। ताहम हाई कोर्ट के फैसले को अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, इसी हद तक ये फैसला मुअत्तल किया जाता है। कोर्ट ने 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, उसमें जो 11 आरोपी थे उनकी निर्दोष मुक्तता की थी, उनको टोटली बाइज्जत बरी किया था। तो वो जजमेंट के खिलाफ इमीडिएटली महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। परसों जस्टिस गवई ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग मान्य की और आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश इनके सामने था। इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार को सफलता मिली है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। ये क्यों स्थगित किया है? महाराष्ट्र सरकार का कहना था ये आदेश दूसरे मकोका आरोपी और कथित आतंकवादी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग अब बाहर है जेल से, वो बाहर ही रहेंगे, उनको नोटिस इश्यू की जाएगी, उनका रिप्लाई, रिजॉइंडर वगैरह सब होगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहोल्ड कर सकती है या फिर उसको पलटा सकती है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट खबर यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्थगिति मिली है। लार्जर पिक्चर देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 11 लोग बाहर रहेंगे, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे आरोपी इसका इस्तेमाल ना करे इस जजमेंट का, इसलिए ये स्थगिति मिलना बहुत जरूरी था। और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ट्रेन ब्लास्ट में जो डिसीजन दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर स्थगिति मिली है। वाज़ेह है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में 7 मुख्तलिफ मकामात पर लोकल ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक और 820 से जायद जख्मी हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने इस वाक़े की तफ्तीश की थी और 2015 में मकोका अदालत ने इस मुकदमे में 5 अफराद को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ताहम 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम 12 मुल्ज़िमीन को बरी करते हुए कहा कि शवाहिद नाकाफ़ी और नाकाबिले एतबार हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर जुज़वी तौर पर रोक लगा दी है और मुल्ज़िमीन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन पर आइंदा समाअत में जवाब तलब किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अब इस मामले में जो भी फैसला होगा अदालत तय करेगी। बराबर है, उसके बारे में वो जो बॉम्ब स्फोट हुआ है उसमें जिसका वहाँ कोई संबंध नहीं था, ऐसे निरपराध लोग उसमें अपने फंसे भी और कुछ अपने से चले गए। तो इसीलिए वो डिसीजन आया, वो डिसीजन हाईकोर्ट का वो अधिकार है, उसके बारे में हम कुछ भी कहना नहीं चाहते, लेकिन हमें उसमें अपील करने का हमने निर्णय लिया है, हमने यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके बारे में क्लियर कहा है। जमियत उलमा महाराष्ट्र के सदर हलीमुल्लाह कासमी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के मुताबिक रिहा होने वाले मुल्ज़िमीन की दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि जमीयत इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रखेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब अब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस गलत फहमी पैदा हो रही है लोगों में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। मुंबई बम धमाके केस में रिहाई पाने वाले मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इनका कहना है कि वो बेकसूर हैं और इस उम्मीद का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें इंसाफ मिलेगा। नहीं है, ये स्टे जो है पार्शियल स्टे आप बोल सकते हैं इसको। ये स्टे सिर्फ उस चीज़ पर दिया गया है कि ये जो हाईकोर्ट का जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट आया है जो हमारे फेवर में, जो ये बताता है कि जितने आरोपी 7/11 ब्लास्ट में अरेस्ट हुए थे वो इनोसेंट थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है ये, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फैक्ट्स और फैक्चुअल एविडेंस के ऊपर डिपेंड है पूरा जजमेंट। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एटीएस का और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टोटल फैब्रिकेटेड केस था और ये बाकायदा प्लान किया गया था हम लोगों पर। और ये इस बात का सबूत देता था हाईकोर्ट कि ये तमाम जितने लोग अरेस्ट हुए वो सब इनोसेंट हैं और उनका कोई इस ब्लास्ट से दूर तक का क्या रिमोटली, यानी हम तो इमेजिन में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन एविडेंसली भी कोई ताल्लुक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील की गई है वो इसी बात को की गई है कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया है, ये लैंडमार्क जजमेंट का बेनिफिट जो महाराष्ट्र में या दूसरी जगह जो एमसीयूसी की केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर कोई बेनिफिट ना हो या उस जजमेंट से कोई बेनिफिट ना ले उस वक्त तक जब शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने मुंबई ट्रेन बम धमाके केस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों के रोल पर अफसोस हो रहा है। उन्होंने कहा कि 19 साल बाद मुलजिमीन को बरी किया जा रहा है। तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन बहुत दुखी हूं क्योंकि जो कुछ हुआ है वो बहुत शर्मनाक है मुंबई पुलिस और हमारे महाराष्ट्र सरकार के लिए। दर्दनाक है क्योंकि 180 से ज्यादा लोग घायल हुए, मृत्यु हुई। घायल तो 700-800 लोग घायल हुए थे। अभी इतना सब होने के बाद कोई भी जिम्मेदार नहीं उसका, तो कितना मिजरेबल फेल्योर है जांच। और जांच की है तो फिर पकड़ा क्यों? पकड़ा तो फिर 19 बरस के बाद में आज क्यों छोड़ रहे हो? छोटी ये बहुत गलत लगा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दिया। अच्छा है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या करते हैं।